Hello students, welcome to the chemistry classes and I am दीपेंद्र कुमार। और आज हम आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं। एलिमिनेशन जो है इसका मतलब होता है रिमूवल, यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कोई भी चीज़ रिमूव हो, जो आपका मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उससे किसी मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन है इनमें सबसे कॉमन जो रिएक्शन है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो कि आपको स्टडी करना है। तो देखते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जानने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बीटा पोजीशन क्या है, बीटा हाइड्रोजन क्या है और ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल है जो कि आपका एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर हैलोजन के रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन देखा जाता है। तो ये जो आपका हैलोजन एटम X से जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये जिस कार्बन से अटैच होता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये जो कार्बन है आपका ये अल्फ़ा कार्बन है। उसके जस्ट बाद जो एडजेसेंट कार्बन है, यानी कि इसके बाद में इधर भी हो सकता था, बट यहाँ पे अभी जो मेंशन किया है मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन है। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल एक ही साइड नहीं, ऑल साइड्स जो भी आपका अल्फ़ा कार्बन के जस्ट बाद कार्बन पड़ेगा उसे हम बीटा कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये आपका अल्फ़ा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। अब इस बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन आपका अटैच होगा उसे हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पर केवल हमने इसको सर्किल कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है केवल आपका यही बीटा हाइड्रोजन है, आपका ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि आपका ये दोनों बीटा कार्बन से अटैच है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बीटा पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका हैलोजन है इसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन देखी जाती है, और इसके रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है जिससे ये हैलोजन अटैच होता है उसे अल्फ़ा बोलते हैं। उसके जस्ट बाद जो कार्बन आता है उसे हम बीटा कार्बन, और उससे जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें हम बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो चलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल नीचे मेंशन किया है, इसमें एल्काइल हैलाइड जो है आपका वो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो आपका एल्कीन फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जो एल्कीन फॉर्म होता है वो एल्काइल हैलाइड से वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से रिमूव हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका हैलाइड है, सॉरी हैलोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन है। अब यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन मूव होता है, और ये जो आपका एल्कोहलिक KOH है इसका OH नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पे। तो ये जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें हमेशा एल्काइल हैलाइड जो है एल्कीन में कन्वर्ट होता है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे OH माइनस ये आपका एक बेस की तरह ऐड करेगा। तो बेस का वर्क आपको पता है कि प्रीवियस क्लासेस में आपने उसको स्टडी भी किया है कि बेस का जो नेचर है वो प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना है, एस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पर बेस सबसे पहले क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन यानी कि बीटा प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, एस्पेक्ट कर लेता है, फिर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये जो आपका रिमूवल है, जैसे ही ये प्रोटॉन इसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है तुरंत ये आपका हैलोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर चला जाता है, लीव कर जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, और यहाँ जो कार्बन अल्फ़ा और बीटा कार्बन है इनके बीच में एक बॉन्ड और आ जाता है जिसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस जो है प्रोटॉन को एस्पेक्ट करेगा, फिर प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के यहाँ पे शिफ्ट होंगे तुरंत ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर चला जाएगा। देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो बना है ये यही है आपका, बस थोड़ा सा शेप में चेंज आ गया है। देखिए यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला हाइड्रोजन चला गया। अब ये जो आपका हैलोजन था ये भी यहाँ से निकल गया। तो ये दो जो आपके कार्बन हैं इन पर इनकी जो बैलेंसी है एक एक फ्री हुई, उसको हमने डबल बॉन्ड से बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में
जो आपका बेस होता है वो सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर जो आपका हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा कार्बन को देता है, जिससे जो आपका हैलोजन एटम है वो बाहर चला जाता है, लीव कर जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं। ये इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आप बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, जिसे आप इससे एब्जॉर्ब करा रहे हैं, वो आपका एंटी होना चाहिए हैलोजन एटम से। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका हैलोजन एटम है ये अपोजिट साइड है इसके। तो जो आपका हाइड्रोजन एंटी होता है पोजीशन में हैलोजन एटम के रिस्पेक्ट में, वही आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेट करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो दूसरा पॉइंट है कि ये जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं इन्हीं को हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों का डिहाइड्रो का मतलब होता है रिमूवल और हैलोजिनेशन डिहाइड्रो, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का एक साथ रिमूवल होता है। तो ये बोला जाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक जो आपने स्टडी किया है ये आपका सिंपल टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन था। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, अगर कोई आपका ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड आपको मिलता है रिएक्शन में जिसमें एक से ज़्यादा बीटा कार्बन्स हैं, बीटा कार्बन्स अगर हैं एक से ज़्यादा, तो उसमें बीटा हाइड्रोजन भी डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे। तो ऐसे केस में एल्कीन आपके एक से ज़्यादा बनते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये डिसाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो उसके लिए एक रूल होता है जिसे हम जैत्सव या फिर सैडजेव रूल बोलते हैं। तो जैत्सव या सैडजेव रूल के अकॉर्डिंग जो आपका मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है वो एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये भी हम जान लेते हैं कि जो आपका मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वो क्या है। सब्सटीट्यूटेड का मतलब होता है कि कोई उस पर ग्रुप लगा हो। ग्रुप का मतलब एल्काइल ग्रुप हो, एथाइल मिथाइल प्रोपाइल लाइक दैट। तो अगर कोई भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम के कार्बन, किसी भी डबल बॉन्डेड सिस्टम की कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम के कार्बन अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हैं, मान लिया जैसे ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, उसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो वो हमेशा बाई सब्सटीट्यूटेड यानी कि जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उनसे ज़्यादा स्टेबल होगा और वही आपका एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका सैडजेव रूल है। और यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है जिसमें आपके 2 बीटा कार्बन है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका ब्रोमीन एटम है, ये हैलोजन एटम है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने भी प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो हैलोजन एटम होता है उससे जो कार्बन अटैच है वो आपका अल्फ़ा होता है। देन उसके बाद में फर्स्ट एडजेसेंट कार्बन जो होते हैं वो बीटा कार्बन। तो एक इस तरफ बीटा है इसके रिस्पेक्ट में, और ये जो अल्फ़ा है इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी बीटा है। तो 2 बीटा कार्बन है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ऐसे केस में अगर आप एलिमिनेशन कराएंगे तो इसमें 2 एल्कीन बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ब्रोमोपेंटेन जो कि अभी हमने इसमें यहाँ पे डिस्कस किया है, ये आपका बेस है। तो ये जो आपका बेस है ये दोनों बीटा हाइड्रोजन में से किसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर कंडीशंस दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट दिया है और इस रूट को हमने सेकंड नॉमिनेट किया है। ध्यान रखिएगा। तो जब ये बेस आपका फर्स्ट बीटा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, एस्पेक्ट करता है, तो ये जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तुरंत यहाँ से ये जो आपका बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो तुरंत ये आपका ब्रोमीन यहाँ से बाहर चला जाता है और आपका ये फर्स्ट एल्कीन फॉर्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रूट में जब फर्स्ट बीटा हाइड्रोजन आपका इससे एब्जॉर्ब होगा तो आपका ये ब्रोमीन बाहर जाएगा एज लीविंग ग्रुप। तो आपका ये जो है एल्कीन फॉर्म होगा। देख सकते हैं यहाँ से ये जो आपका बीटा कार्बन है इससे हाइड्रोजन गया है, यहाँ से हमने इसमें हटा दिया है,
उसके बाद में ये जो बॉन्ड है इस पर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया है और यहाँ से एक हेलोजन बाहर गया है, तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है। तो देख सकते हैं फर्स्ट एल्कीन ये फर्स्ट रूट से बना है, यानी कि जब इसको एब्जॉर्ब करेगा OH नेगेटिव तब ये बना है। उसके बाद में दूसरा जो रूट है वो ये हो सकता है कि ये आपका बेस इसको न एब्जॉर्ब करे, इसको एब्जॉर्ब करे, तो यहाँ पर ये रूट जो है सेकेंड रूट है यहाँ पे, जब ये एब्जॉर्ब होगा तब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट मेंशन किया गया है इसमें बिल्कुल पहले वाले प्रोडक्ट की तरह ही है। ये प्रोटॉन आपने बाहर कर लिया है या बेस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैंने यहाँ से इस पोजीशन से प्रोटॉन को हटा दिया। देख सकते हैं 1 2 3 थर्ड कार्बन से प्रोटॉन गया है, यहाँ से हटा दिया हमने। उसके बाद में ये ब्रोमीन बाहर गया है, सेकेंड कार्बन से हमने हटा दिया। तो ये दो कार्बन जो हैं आपके इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक एटम यहाँ से गया है, एक एटम यहाँ से गया, तो जहाँ से एटम रिमूव होते हैं उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं इसमें माइनर प्रोडक्ट इसे डिनोट किया गया है, मेजर प्रोडक्ट इसे डिनोट किया गया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो सैडजेव रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ही मेजर होती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं CH3 है, अगर इसको हम कंबाइंडली कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दें CH3 है, ये CH3 आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और एक ये CH3 लगा है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से हैं, एक ये इधर है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड, तो इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसलिए इसको हमने लिखा है डाई सब्सटीट्यूटेड। एंड इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। उसके बाद में ये जो आपका कार्बन है इस पर एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन का ग्रुप है, ठीक है, C3H7, यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप ये पूरा है, तो एक प्रोपाइल ग्रुप जो है ये एल्काइल ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर ये आपका केवल मोनो सब्सटीट्यूटेड है। तो ये अभी आपने ऊपर देखा है कि जो सैडजेव रूल है उसके अकॉर्डिंग मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ही एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, तो एकदम क्लियर है कि यही आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि ये जो आपकी सेकेंड एल्कीन है यही आपकी एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। नेक्स्ट है एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन। इसमें बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो एलिमिनेशन प्रेफर करता है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे मेंशन भी किया है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर करता है, क्योंकि बल्कि न्यूक्लियोफाइल एज बेस वर्क करता है और बेस का जो नेचर है वो प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना है। तो जैसा कि आप प्रीवियसली भी स्टडी कर चुके हैं एलिमिनेशन में कि बेस जो है वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता था, जिसमें बीटा प्रोटॉन मेंशन किया गया था। तो ये जो आपका पहला पॉइंट है, इसमें बल्कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा एलिमिनेशन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा सब्सटीट्यूशन करेगा, क्योंकि स्मॉल न्यूक्लियोफाइल जो है वो टेट्राहेड्रल कार्बन पर अटैक कर सकता है, बट जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो वहाँ तक उसकी अप्रोच नहीं होती है, यानी कि वो टेट्रावैलेंट कार्बन तक नहीं रीच कर पाता है, नहीं अप्रोच कर पाता है, क्योंकि वो बल्कि होता है, इसलिए वो एज बेस वर्क करता है और केवल प्रोटॉन को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये दो पॉइंट हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन में, ध्यान रखिएगा। जो आपका बल्कि न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, और जो आपका लाइट या फिर स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा, ध्यान रखिएगा। अब सब्सटीट्यूशन में और एलिमिनेशन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पॉइंट लिखा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल प्रेफर SN2 रिएक्शन। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होगा वो हमेशा SN2 रिएक्शन प्रेफर करता है। सेकेंड डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो SN2 या फिर एलिमिनेशन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकता है। और ये जो SN2 और एलिमिनेशन को पिकअप करने वाली बात है, ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, तो इस पर डिपेंड करती है। यानी कि इसमें जो सेकेंड डिग्री है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर आपको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है
तो आपका एलिमिनेशन करेगा, और अगर वीक बेस है तो आपका SN2 करेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो हमेशा SN1 या फिर एलिमिनेशन प्रेफर करता है। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, सेकेंड डिग्री SN2 एलिमिनेशन में से प्रेफर करेगा, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 या फिर एलिमिनेशन करेगा। इसमें भी आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है अगर SN1 प्रेफर कर रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि कोई कार्बोकैटायन अगर उसमें ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो फिर SN1 लेगा वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और अगर उसमें सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बन रही है तो हमेशा वो एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका एल्काइल हैलाइड है सेकेंड डिग्री, और ये आपका एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके बल्की ग्रुप्स हैं, CH3 CH3 CH3, ये तीनों आपके बल्की ग्रुप इस कार्बन से लगे हैं, यानी कि इसको इस कार्बन पर सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ पर ये बल्की न्यूक्लियोफाइल है, ये जब अटैक करेगा तो हमेशा प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, अभी आपने ऊपर स्टडी किया है। और यहाँ पे देखिए CH3 CH2 ये ऑक्सीजन नेगेटिव ये दिया है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, बट इसमें जो आपका ये कार्बन है इस पर केवल एक ही बल्कि ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये थोड़ा सा छोटा है, लाइट है या फिर स्मॉल है। तो अभी आपने ऊपर देखा है कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन जो इनमें कंपटीशन चलता है वो क्या है, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन नहीं करेगा। तो अभी लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है, और वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सामने उसके बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो नया वीडियो अपलोड हो वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।